ज्ञान का बल और योग का बल। ज्ञान के बल ने अर्थात ज्ञान ने हमें श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई। स्मृतियों से स्थिति बनती है। स्थिति का बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति रोज मुरली भी पढ़े 5 बार, सवेरे उठ के योग भी लगाए, लेकिन उसकी स्थिति न बने तो क्या माना जाएगा? योग नहीं है, श्रेष्ठ स्मृति नहीं है। और बोलो क्या माना जाएगा? बहने बोलो, ज्ञान का चिंतन नहीं है। बहुत अच्छे उत्तर हैं। और बोलो, आलस नहीं। मुरली सुनते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, आलस नहीं है। योग भी लगाते हैं, चार्ज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? योग लगाते हैं बेचारे इतना अच्छा, बीच बीच में डिस्चार्ज ज्यादा कर लेते हैं। योग पावरफुल नहीं है। योग पावरफुल नहीं है। देखो, बैटरी को चार्ज तो कर लेते हैं पर लीकेज रहता है। अगर बैटरी चार्ज तो कर ले, लेकिन यूज इतना कर लें 2 घंटे में ही खत्म कर दें, बैटरी डिस्चार्ज होती है व्यर्थ बोल से, बहुत ज्यादा सोचने से। कोई छोटा मोटा व्यर्थ कर्म हो जाए उससे, संबंधों में किसी को कष्ट दिया जाए उससे। अगर हम दुआएं लें तो इससे भी हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। माताएं भाइयों की तरफ भी बैठ सकती हैं, जगह खाली है। भाई तो आगे, जिनको आना बस है, जो खुला बैठना चाहें आ जाओ भाइयों की तरफ। तो आज एक सुंदर बात जो अभी अभी मुरली में आई है, शायद 1-1.5 मास पहले अव्यक्त मुरली में, उसको ध्यान में लाएंगे और योग करते हुए सवेरे शाम, विशेषकर जब 2 बार करते हैं, उसी तरह करेंगे। बाबा ने कहा, स्वमान से सज धज कर फिर मेरे पास आओ। बहुत फायदे होंगे। आत्मिक स्वरूप की स्मृति के साथ यदि स्वमानों का भी अभ्यास कर लिया जाएगा तो मन बुद्धि शांत हो जाएंगी, एकाग्र। और तब बाबा के मिलन का सुख बहुत गहरा होगा। तो सभी ये प्रैक्टिस करेंगे। उठते ही जैसे ये याद करेंगे, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ। ये बहुत सुंदर संकल्प है। और मैं आत्मा ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। 5-7 स्वमान अपने को याद दिला देंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। एकदम चित्त शांत होने लगेगा ना। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान, कल्प कल्प की विजयी हूँ। कितना सुंदर समय है, आँख खुली और भगवान मिल रहे हैं। है ना श्रेष्ठ भाग्य और सुंदर समय। तो ऐसे संकल्पों से यदि योग की शुरुआत करेंगे तो योग स्थायी होगा, स्थिरता होगी बुद्धि में, और सुख बहुत भासेगा। परमात्म प्रेम, उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति बहुत अच्छी अनुभव होगी। बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास कराते हुए अव्यक्त मूल्य, नजदीक की अव्यक्त मूल्यों की मैं बात कह रहा हूँ, तो कहा, जब तुम आत्मा सितारे परम धाम में हो तो ज्ञान सूर्य के समीप होने के कारण तुम्हारी चमक बहुत बढ़ जाती है। जैसे तारे किससे चमकते हैं? सूरज के प्रकाश से ही तो चमक रहे हैं तारे। उनमें अपना प्रकाश कहाँ है?
चांद को भी कहाँ से मिल रही है लाइट? ये सब संगम युग से जुड़ी हुई बातें भी हैं। शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य है, उससे ही ज्ञान चंद्रमा को, कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा माँ, उनको भी संपूर्ण लाइट माइट मिली, और ज्ञान सितारे आत्माओं को भी। तो बहुत अच्छा अभ्यास किया करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बहुत समीप हूँ। उनका प्रकाश जो मुझ पर पड़ रहा है, उससे मेरी लाइट बहुत बढ़ गई है। मेरी लाइट दूर दूर तक फैल रही है। तो इन दोनों अभ्यासों से चित्त शांत होगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, योग सहज हो जाएगा। योग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। बाबा क्यों आया है इस धरा पर? बाबा माना भगवान शिव बाबा निराकार क्यों आए हैं? बोलो, भिन्न भिन्न उत्तर हैं। सत्य धर्म की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, और हाँ, रोज बाबा ये कहते हैं, तुमने बुलाया हे पतित पावन, आओ मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूँ। दूसरी बात भी कहते हैं, तुमने बहुत बुलाया हे दुख हरता, आओ दुख हरो। फिर कह देते हैं भगवान ही सुख दुख देता है, गाली भी दे दी साथ में। अरे मैं बाप तुम्हें दुख दूंगा क्या अपने बच्चों को? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, फिर कही है, आप सुन लेंगे 2-4 दिन में। तुमने बुलाया बाबा आओ, मैं आया हूँ बच्चे, आ गया हूँ, अब मेरी मत पर चलो, दुख दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें पावन बनाने के लिए, याद करें कुछ दिन पहले ये बात आ गई है, ये मुरली में बड़ी गुह्य बात आती है, साकार मुरली में, जो हमें दूसरों को समझाने में भी मदद करेंगे और अपने को भी उस गुह्यता का नशा चढ़ेगा। बाबा ने कहा तुम बुलाते तो थे पतित पावन आओ, पर संसार में आज तक किसी को ये नहीं पता था कि पतित आत्मा पावन कैसे बनेगी। भगवान आएगा, पता नहीं क्या करेगा, कैसे पावन बनाएगा, ये किसी को नहीं पता। क्या विधि बताई उसने पावन बनने की? चिंतन करेंगे, चिंतन सभी, एक याद, याद से कैसे पावन बनेंगे? हाँ, चिंतन करो, विकर्म विनाश होंगे। नहीं, हम बात कर रहे पावन बनने की। याद से कैसे पावन बनेंगे? कैसे पावन बनेंगे? कट उतरेगी। अभी उत्तर नहीं आया, पीछे वाले बोलो। नहीं भाई बोलो, करंट से क्या होगा? वो शक्तियों का सागर सर्व शक्तिवान है, तो क्या होगा? मुरलियों में बहुत आती है बात, जब तक तुमने सर्व शक्तिवान से शक्तियां नहीं ली, तुम पावन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि माया भी बहुत प्रबल है या नहीं? माया कोई कम प्रबल नहीं है, इतनी प्रबल मुरलियों से गज को भी, शास्त्रों में है ना, ग्राह ने पकड़ लिया पैर गज का। वैसे गज कितना पावरफुल, अगर दूसरा पैर ना मगर के ऊपर रख दे तो किचरा ही निकाल दे उसका, खाया पिया सब बाहर। लेकिन माया इतनी पावरफुल कि सबको खा जाती है। 20-20 साल, 25-25 साल ज्ञान में चल के, बहुत सेवा करके, मुझे तो माताएं बताती हैं, मेरा कुमार 10 बार यहाँ सेवा करके गया है, अब छोड़ दिया ज्ञान, और भी दुर्गति में चला गया थोड़ा। तो क्योंकि माया को जीतने के लिए शक्ति चाहिए, जो सेवा तो बहुत करे लेकिन योग न करे,
उसमें ताकत आएगी नहीं, माया उसको हराएगी ही। इसलिए पावन बनाने के लिए ही बाबा ने राजयोग सिखाया है। यहाँ पावन के दोनों अर्थ हैं। जब हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे उसको संपूर्ण पावन स्थिति कहते हैं, और जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे वो भी संपूर्ण पावन स्थिति है। तो योग पे बहुत ध्यान देना। क्यों ये कुमार और कुमारियां ज्ञान छोड़ के जाती हैं? बहुत जाते हैं ना, कम से कम 10 लाख चले गए होंगे ज्ञान छोड़ के। उसमें संख्या कुमार कुमारियों की ज्यादा, पर अधर कुमारों का भी नंबर कम नहीं है, वो भी बहुत गए हैं ज्ञान छोड़ छोड़ के। कारण एक ही है, भले ही संशय कुछ भी दिखा देते हो, बहन जी ने ऐसा बोला हम इसलिए नहीं आते। बाबा क्या करते थे, बोला बहन जी ने और छोड़ा बाप को। बहन जी को छोड़ो ना, बाप को क्यों छोड़ रहे हो? कोई कहेगा ये बात तो समझ में नहीं आती, ड्रामा हु बहु रिपीट होता है, हमारी समझ में नहीं आया, फिर पुरुषार्थ क्यों करें? ये सब बहाने हैं। असली कारण होता है काम वासना का बढ़ा हुआ प्रकोप जो उसे खींचता है बाहर की ओर। इसलिए राजयोग सिखाया बाबा ने पावन बनने के लिए कि तुम्हें सर्वशक्तिवान से शक्तियां मिले तब तुम माया पर विजयी हो। जो शक्तियां नहीं लेंगे वो विकारों को दबा के तो रख सकेंगे, नष्ट नहीं कर सकेंगे, और दबा के रखने से बीज तो रह जाएंगे, कभी ना कभी बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत बहनें भाई अनुभव सुनाते हैं, क्रोध आता ही नहीं था, अचानक पता नहीं कहां से आने लगा, दबा हुआ था। सांसारिक इच्छाएं थी नहीं, अचानक इच्छाएं बढ़ गई हैं, ये हो वो हो, इतना धन हो, ऐसा मकान हो। दबी हुई थी इच्छाएं। जब तक आत्मा ने योग लगाकर परम सुख नहीं लिया, लंबा काल का सुख, तब तक कर्मेंद्रियों के सुख से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए योग बल ही पवित्रता का बल प्रदान करता है। मैं कह रहा था कुमार कुमारियां क्यों जाते हैं? क्योंकि योग नहीं लगाते। बाहर के कुमार कुमारियां, मधुबन की बात छोड़ो, बाहर के कुमार कुमारियां 1000 में से 5 ही उठते होंगे सवेरे। मुरली में भी थोड़े ही दिखते हैं। टीचर बहनें क्या देखती हैं? थोड़े से ही दिखेंगे। क्या बहन जी रात देर तक सेवा की थी? सेवा करा लो शायद रात, नो प्रॉब्लम, जी जान देने को भी तैयार, लेकिन सवेरे उठना, अभी तो मीठी नींद आती है, अभी उठा देता है बाबा। कई कहते हैं मुझे ये काम ठीक नहीं किया बाबा ने, मजा तो सवेरे ही आता है सोने का, बाबा उठा देता है। बाबा कहते हैं तुम ही कर लो योग, हमारे लिए भी मिलेगी ताकत? नहीं मिलेगी। आत्मा दिनों दिन वीक होगी, और वीक होगी तो क्या होगा? कलयुग का जो घोर प्रभाव है इस समय, प्रभाव छोटा नहीं है, प्रभाव बहुत भयानक है, उसका असर आता रहेगा। एक हमारे पास आया हुआ अभी भट्टी में, मेरे से मिलने आया, अति भोला सा है। मैंने कहा बोलो भाई। मैंने कहा क्या काम करते हो? कहा वकील हूं। मैं उसे देखने लगा, वकील? चेहरे पे जरा भी रौनक नहीं है, क्या बात है, क्या समस्या हुई? इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना इतना पैसा सीनियर वकील को दे दिया था। अब वो कहता है कब दिया? कलयुग का प्रभाव, पैसा भी थोड़ा नहीं, अगर मैं बताऊं तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, और देखने में आपको लगेगा जैसे गरीब आदमी है, कोई रोटी मुश्किल से मिलती होगी इसे। मैंने कहा कलयुग में भाइयों को कह रहा हूं, किसी को भी पैसा दो तो ये मान के देना वापिस नहीं आएगा।
मैंने उसे कहा इसका 5% भी तुम भगवान को दे देते तो जन्म जन्म हीरो के महल मिलते हैं। मिलते या नहीं मिलते? इसलिए गरीबों को मिल जाते हैं जो थोड़ा सा लगाते हैं, भावना से लगाते हैं। तो सभी बहुत समझदारी पूर्वक योग अभ्यास को बढ़ाएंगे, जिससे आत्मा में बल आए इन विकारों को जीतने का। दोनों बातें हैं, पवित्र बनने के लिए भी और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करने के लिए भी। हमारा त्याग ऐसा हो जिसमें हमें ऐसा न लगे कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। इतना सुख मिल जाए बाबा से कि छूटने वाली चीजें आप ही हमें छोड़ के चली जाए, हम उन्हें ना छोड़े, वो हमें छोड़ के विदाई ले लें। ये ईश्वरीय सुख इतना ही बड़ा है। बहुत सुंदर चिंतन करना, भट्टी वाले बहुत आए हैं, बहुत सुंदर चिंतन यहाँ करेंगे। रहे हुए संगम युग में अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, हर एक को चिंतन करना, स्वयं करना है। देखो, हम आपको कितनी भी अच्छी क्लास करा लें, कोई भी करा ले यहाँ बैठकर, लेकिन अगर चिंतन नहीं है तो वो सब बातें अच्छी तो लगेंगी लेकिन फिर छूट जाएंगी। इसलिए मैं आपको चिंतन की 2-4 बातें दे रहा हूँ। पहला चिंतन ये, संगम युग पर रहे हुए समय में मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जो नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो किया जा सकता है, जो पॉसिबल है मेरे लिए, मैं वो अच्छे से अच्छा क्या करूं, एक चिंतन करेंगे। दूसरा चिंतन जो इससे गहरा है, संगम युग पर भगवान हमें सब कुछ देने आया है। आया है या नहीं? बाबा के ये शब्द मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, साकार मूल्यों में आते रहते हैं। बच्चे, मेरे से जो चाहो ले लो। कितनी अच्छी बात। शास्त्रों में दिखाते थे, फलाने ने तपस्या की, असुर ने की, महादेव जी प्रकट हो गए, बोलो क्या चाहिए, जो मांगा तथास्तु। फिर भले उसको ही मारने चल दिया भस्मासुर। मैं सोचता था ये महादेव जी और ब्रह्मा जी इतने भोले थे क्या कि पात्र को बिना समझे ही दे दिया, जो चाहे ले जाओ, कि तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा संसार में, न मनुष्य, न देवता, न राक्षस, न जानवर, न सांप, न बिच्छू, कोई नहीं मार सकेगा। नारी कहना भूल गया, तब देवी रूप में प्रकट हो गई शिव शक्ति का। ये तो वरदान में था ही नहीं। दोनों से मिस हो गया, ब्रह्मा जी से भी और उससे मांगना भी। मैं सोचता हूँ कि सब क्या कर रहे थे वहाँ, दिखाया बहुत अच्छा। इस बार मुझे भी देखने का मौका मिला कोरोना काल में, नहीं तो मैं तो कभी देखा नहीं था, न टीवी न कोई सीरियल। तो दिखाया, कौन था वो महाभारत के अंत में, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र माना एटम बम, हाइड्रोजन बम। अभी ऊपर टकरा गया, अर्जुन ने भी छोड़ दिया उसको नष्ट करने के लिए, दोनों टकरा गए। व्यास ने अर्जुन को कहा इसे वापस ले लो, ले लिया जो आज्ञा। उसको कहा वापस लो, कहा मेरे को तो आता ही नहीं। कहा मूर्ख, फिर छोड़ा क्यों था, इससे तो विनाश हो जाएगा, तुम महापापी। उसको बहुत कुछ कहा। अभी फिर श्री कृष्ण ने उसको कंट्रोल किया, उत्तरा के गर्भ की ओर उसने उसकी दिशा कर दी, वहां से उसको बचाया। अब उसे अपने स्वदर्शन चक्र से नष्ट किया। ऊपर पहुंचे, ब्रह्मा जी को आह्वान किया, आओ। कहा ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कहते हैं वहां, ब्रह्मदेव पात्र देखकर ही वरदान दिया करो। शक्ति अगर बुरे हाथों में चली जाए तो वो विनाशकारी होगी। ये तो होगा,
बुरे हाथों में जब बॉम्ब्स चले जाएंगे तो वो विनाश करेंगे, जब तक अच्छे हाथों में हैं तो कंट्रोल है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही भोले थे, तथास्तु कर देते थे। मैं हंसता हूँ कभी कभी, मुझे पता है ना बहुत कुछ, वो बताया नहीं जा सकता आपको। अति भोले, प्रसन्न हुए, बोलो बच्चे क्या चाहिए, तथास्तु। वो भी तो भाग्य विधाता थे ना, कोई मनुष्य, छोटे मोटे मनुष्य थोड़ा ही थे। नेक्स्ट टू गॉड, सारी शक्तियां, सारे अधिकार शिव बाबा ने उनको दिए हुए थे। तो हम सभी सवेरे रोज सुंदर चिंतन के द्वारा अपने मन को चार्ज करेंगे, बहुत अच्छी तरह सभी ध्यान देंगे। योग में आनंद उनको ही बहुत आता है जिनके जितने सुंदर संकल्प होते हैं। ये ना संकल्प करना कि बीज रूप होना है, नो थॉट, कोई विचार नहीं करना है। सुंदर विचारों का आनंद लेते लेते बाबा के साथ मन को आप ही शांत होने दो। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि मन जब आनंद विभोर हो जाएगा, आप ही शांत हो जाएगा। हमें मन के साथ युद्ध करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। इसलिए एक आदत डाल दें सभी, बहुत अच्छी अनुभव की बात होगी। बाबा ने कभी टीचर्स बहनों को कहा था, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दो। हमें ये पता होना चाहिए, हम किसी भी श्रेष्ठ स्मृति में रहते हुए यदि संसार को दृष्टि देंगे तो संसार को वैसे ही वाइब्रेशंस हमसे पहुंचेंगे। और सुंदर बात प्रैक्टिस करेंगे, ये सब अव्यक्त मुरलियों से है। सवेरे संसार को दृष्टि दो इस फीलिंग के साथ कि मेरे नैनों से और मस्तक से सुनहरी किरणें सामने पड़ रही हैं, गोल्डन रेज। अभ्यास करेंगे ये तो क्या करेंगे, सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगी माताएं? इतना बड़ा शरीर कैसे उड़ाएंगे इसको, बताओ कैसे पहुंचेंगे? बोलो, सहज उत्तर है। फरिश्ता बनेंगे कितनी देर में? बन जाएंगे? उत्तर दो ना आगे, चुप हो गए आप तो। हाँ, अब जैसे मैं कहूँ आपको, हम यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँ अभी एक सेकंड में शांति स्तंभ पर जाकर बैठ जाओ, बैठ जाएंगे ना? अभी हम यहाँ हैं, फील करेंगे वहाँ हैं, बस हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। और जहाँ हमारा मन जाएगा वहीं सूक्ष्म शरीर निर्माण हो जाएगा, तो हम फरिश्ते हो गए। आपने सोचा, आगे आ जाओ माताओं, यहाँ जाओ, अरे भीड़ में न बैठो, माताओं को सुना दो भाई। चलो जो उठ गई वो आ जाओ आगे, भारी वाली माताएं ना उठो, हल्की वाली आ गई। अरे ये तो बड़ी बहादुर माता है, उठ गई, आ जाओ आ जाओ, खुले में आ जाओ। संकल्प किया, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं, करो अभी संकल्प। और वहां हैं हम, कुछ नहीं मैं फरिश्ता बन के जाऊं। कई तो कहते हैं फरिश्ते बनने में ही देर लग गई, इतने में सफेद लाइट कर दी। देर नहीं, मैं वहां हूं, बस एक सेकंड में हम पहुंच गए। कैसा है सूक्ष्म वतन? देखो थोड़ा सा सुन लें आप। जैसे जब फुल मून होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, तो मजा आता है ना, आनंद होता है मन में, उसको देखने को दिल करती है। ऐसे ही आप सोचें कि सूक्ष्म वतन में 50 पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हैं।
कितनी चांदनी होगी और कितना आनंद होगा। तो वहां परम आनंद, सफेद प्रकाश, सफेद ऐसा नहीं, चांदनी, वहां हूं मैं। सामने बाप दादा है, देखेंगे उन्हें और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अच्छी तरह ले सकते हैं, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है। और फिर वहीं से चाहे नीचे संसार है उसे दृष्टि दे दें। गोल्डन किरणें निकल रही हैं आंखों से, मस्तक से। या दूसरी विधि, हमारे सामने विश्व का गोला है, उसे दृष्टि दे दें। वो काला हो गया है, हम दृष्टि दे रहे हैं और उसका रंग बदल रहा है। तो ये सवेरे के योग में विश्व सेवा भी हो जाएगी। फिर तीसरा काम करेंगे, बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, महान आत्माएं हो। तो युग तुमने देव स्वरूप में बिताए हैं, तुम देव कुल की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, याद दिला रहे हैं। तुम मेरे नैनों के नूर हो, मेरी मस्तक मणि हो। 5, 7, 10, 12 चुन लें। बाबा के मुख से सुने तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? वैसी ही स्थिति बनती जाएगी। रोज रोज हम अपने को एक बार, सवेरे एक बार अगर ये स्मृतियां दिलाएंगे बाबा के मुख से, तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। योग फर्स्ट क्लास लगेगा। इसके बाद जब परम धाम में चलेंगे आत्मा बनकर, तो वो स्थिरता हो जाएगी। ये नहीं होगा 1 सेकंड गए और आ गए, मन भटकने लगा। बैठ जाएंगे, वो हमारा घर है, ऐसा अनुभव होगा घर से हमें कोई निकाल ही नहीं सकता। हमारा घर है ना, कौन कहेगा यहाँ से जाओ? हम भी नहीं जाएंगे, हमारा है। बाबा क्या करते थे, 3 घर हैं, ये तुम्हारे अधिकार से चलो। ये भी घर, बीच का ऊपर, अधिकार से वहां जाकर बैठो। ये बहुत गुड फीलिंग्स देते हैं बाबा, और राज बताते हैं हमें कैसे योग करो। फिर आप कर सकते हैं तभी या बाद में। बाबा को शुक्रिया याद करते हुए, तुमने मुझे क्या क्या दिया। मैं 2-4 बातें बता देता हूँ। हर एक को जो गिफ्ट है मिली हुई, वो अलग अलग भी है और समान भी है। बाबा, आपने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया, हमारी मन की भटकन दूर कर दी, हमें दिव्य नेत्र प्रदान किया, हमें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, धीरे करेंगे। आपको बारंबार शुक्रिया। फिर सोचें, जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, आप आकर हमारे साथी बन गए। आपने हमारे सारे बोझ हर लिए। आपका साथ पाकर हम धन्य धन्य हो गए, निश्चिंत हो गए। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। हे परम सद्गुरु, आपने आकर हमें सत्य राह दिखा दी, गति सदगति मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। हम कब से आपको ढूंढते थे, आप आए, हमारे हो गए। आप हमारे कितने समीप आ गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान से इस तरह मिलन होगा। आपको बारंबार शुक्रिया। बहुत चीजें हैं जो मिली हमें,
उन्हें याद करके अगर बाबा को शुक्रिया करेंगे तो क्या होगा? बोलो। और बताओ। उसके प्यार में मन मग्न हो जाएगा, और जब मन मग्न हो जाता है तो स्थिर हो जाता है। ये 3-4 काम जो मैंने आपको कहे योग में रोज करने हैं तो बहुत नशा चढ़ेगा। बाबा आए, उसने मुझे क्या क्या दिया, चाहे तो अलग से बैठकर एक लिस्ट लिख लो, ये दिया ये दिया। किसके जीवन में दुख बहुत था, सुखी कर दिया। कोई ने तीर्थों पर बहुत धक्के खाए थे, मिलने की आस थी, बुझा दी प्यास। किसी को जीवन में अपमान बहुत मिला था, अपनों ने बहुत सताया था, इसलिए मन खुश नहीं था। बाबा ने आकर सम्मान दिया, दिया या नहीं? मेरे बच्चे, तुम राजे बच्चे हो। कितनी सुंदर सुंदर भगवान बैठ के कहता है, तुम्हारे लिए राज स्थापित करने आया हूं, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे दर्शनों के लिए देखो भक्त कितनी भीड़ लगाए खड़े हैं, दरवाजा खुलने की इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरे सबसे भाग्यवान बच्चे हो। सम्मान दिया ना, मान बढ़ाया है भगवान ने आकर। लिख लेना लिस्ट, बहुत प्यार पैदा हो जाएगा। और बस ये करते करते ऐसा हो जाएगा, जिसने हमें सब कुछ दिया उसको कैसे भूलें। और वो हमारा है, हमारी बहुत समीप है। तो अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है। योग से प्योरिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन हमें ये भी याद रखना है, जितना जितना हम पवित्र बनेंगे, संसार से अपने को मुक्त करेंगे, देह की आकर्षण, देह की इच्छाएं, इन सब से परे करेंगे, बाबा हमें बहुत प्यारा लगेगा। सबसे अधिक प्रिय हैं उसको पवित्र आत्माएं। पवित्र आत्माएं तो इस सृष्टि के, मैंने बोलेंगी, श्रृंगार हैं। बाबा की मुरली चल चुकी है अव्यक्त पीछे, तुम जहान के नूर हो। अगर तुम न होते ये जहान वीरान बन जाता। तुम्हारे कारण यहाँ मानवता जिंदी है, तुम्हारे कारण यहाँ इंसानियत, ईमानदारी, थोड़ी सी सत्यता, थोड़ी सी सही बची है। तो अपने महत्व को समझेंगे। ये बाबा ने हम सबको याद दिलाया। तो पवित्र आत्माएं इस प्रकृति को बहुत पावन करती हैं। पवित्र आत्माएं, हमारी पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति के लिए भोजन है। और कल संडे था, परसों था। उस बात को मैं आपको अंडरलाइन करा दूं, धन की शक्ति सबके लिए। सबको धन तो चाहिए, धन के बिना काम थोड़ा ही चलेगा दुनिया में। धन कमाने के लिए कितनी मारामारी, भाइयों को पता, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। बहनें भी जो नौकरियां करती हैं, कितनी मेहनत है उसमें। एक कन्या आई, उसकी माँ उसको मेरे पास लाई। वो अच्छे घर के हैं साहूकार, लेकिन उसने सीए किया है तो बेचारी सोचती है नौकरी तो करूं। अब नौकरी ऐसे, सवेरे 8 बजे जाना, 10 बजे घर आना। माँ उसको लाई मेरे पास, कहा जीवन क्या है ये, उठते ही भागो, आते ही खा के सो जाओ, पूरा हो गया जीवन। और सारे दिन की टेंशन अलग लेके सो जाओ। तो उसकी माँ कहने लगी कि मैं इसे कहती हूँ नौकरी क्यों करती हो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम दे देंगे तुम्हें 1 लाख हर मास। 1 लाख मिलता है उसे। अब वो कहे कि भाई मैंने बड़ी मेहनत से सीए किया है। और देखो बच्चों की, कन्याएं हो या कुमार हो, जो उन्होंने किया है उसको यूज करने की तो इच्छा होगी ना। इसे जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं
किसी के पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन और उसको काम ही न मिले। हमारे यहाँ ही देखो, कोई बहुत योग्य व्यक्ति हो और उसे कहीं भाषण करने का मिले ही नहीं, कोर्स भी न कराने को दिया जाए, कहा जाए बस झाड़ू लगा दो, तो उसको डिप्रेशन होगा या नहीं? तो मैंने उसकी माँ को समझाया, नहीं देखो काम तो ये करेगी तभी इसके जीवन में खुशी रहेगी, लेकिन मैंने कहा ऐसा ढूंढ लो जहाँ 6 घंटे का ही हो, सैलरी कहना मुझे 50,000 ही दो, दूसरे को रख लो, तो ज्ञान योग तो हो ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान धन अगर बहुत है तो रिपीट करना बहुत अच्छी तरह रोज, स्थूल धन खिंच खिंच कर आएगा। कभी कहा था ज्ञान धन बहुत है तो स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। अगर कोई पदार्थ पाने में मेहनत हो रही है तो समझ लो ज्ञान धन की कमी है। राज बताया, सुन लें सभी माताएं भी इस राज को सुन लें। ये सभी धन या पदार्थ वैभव प्रकृति की देन है, और अगर तुम्हारे पास ज्ञान धन बहुत है तो प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है, वो सब कुछ प्रदान करेगी। लेकिन बस ध्यान ये रखना है, दूसरी आगे की बातों में इसका वर्णन है, जब बाबा सेवा की बात कह रहे थे, याद है? नहीं, वो बात सेवा की कि बाबा अब की भी सेवा देखते हैं। 87 तब तो बहुत थोड़ी सेवा थी अपनी, और मेहनत की सेवा थी। 100 लोग कोर्स करेंगे तो मुश्किल से 1 ठहरेगा। अब तो बढ़ गई होगी ना संख्या, अब 100 लोग कोर्स करेंगे तो 10 तो ठहर जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा अंत की उस सेवा को देख रहे हैं जब भीड़ लगेगी, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उस सिद्धि में अगर खुद उलझ गए, स्वीकार कर लिया बहुत पैसा आ गया, अब खाओ पियो मौज करो, क्या करना योग वोग ठीक है, सवेरे 7 बजे उठेंगे मुरली सुना देंगे, तो गए, होगा या नहीं? यही तो हमारी प्योरिटी, हमारा योग, इसके वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुंचते हैं। तो प्रकृति, हम प्रकृति की पालना करने लगे ना, तो प्रकृति हमारी पालना करने लगती है, तन भी स्वस्थ होने लगेगा और ये वैभव धन भी सहज मिलने लगेंगे। सब अभ्यास करके देखें, दूसरों के धन पे नजर रखने की बजाय ज्ञान धन पर नजर रख दो। दूसरों के धन से कोई सुखी नहीं होगा, या होगा? माताओं के क्या अनुभव है? अपना धन, कमाया हुआ धन, चाहे दाल रोटी मिले, उसमें जो आनंद होगा, बहुत धन इधर उधर से खींच लिया, 10 तरह की सब्जी बन गई, खाई, खाते बताओ, पेट दर्द शुरू, रात को नींद नहीं आ रही, ज्यादा खा लिया, पनीर बहुत टेस्टी था। ये होगा पराये धन का इफेक्ट। दाल रोटी खाएंगे, 1 सब्जी रोटी खाएंगे, फट से हजम हो जाएगी। नेचर की ओर में सिद्धांत है, जितना भिन्न भिन्न तरह का भोजन होगा उतनी भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां आएंगी। एक ही तरह का होगा तो कुछ नहीं आएगा। तो हमारी नजर दूसरे के धन की ओर नहीं, ईश्वरीय खजानों की ओर होनी चाहिए। ये समय है ईश्वरीय खजाने जमा करने का। धन आपे ही आएगा इसके पीछे, और जो धन के पीछे भाग रहे हैं, धन उन्हें छोड़ के इतना तेज भागेगा कि पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब समय की ये आवश्यकता है कि हम ज्ञान खजाने से अपने को भरपूर करें। सुन ले एक बात, अब समय हो रहा है। सवेरे उठते ही आपने खुले मन से संकल्प कर दिया, अकेले हो तो हाथ ऊपर करके कर देना,
मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, 2-3 बार। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। बहुत धन है हमारे पास, हमें कम पता चलता है। खुशी बहुत बड़ा धन है, शांति बहुत बड़ा धन है, प्रेम बहुत बड़ा धन है। धनवान लोग सुसाइड कर रहे, प्रेम की कमी, आपस में लड़ाई झगड़ा है। धन उन्हें बेकार लगता है, कागज लगते हैं। आपने संकल्प किया मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, पता सवेरे सवेरे क्या होगा? ये संकल्प गूंजने लगेगा पूरे आकाश मंडल में, इसकी तरंगे गूंज जाएंगी। 5 बार कर देना। और ये तरंगे प्रकृति से मिल रही हैं, हवा है, आकाश है, पानी है, अग्नि है, ये सब हमारे चारों ओर है। अग्नि भी है आकाश मंडल में। तो प्रकृति और इस संकल्प के वाइब्रेशंस में रिएक्शन होगा, जैसे मिलने लगे दोनों, और वही भाग्य निर्माण किया, हमारे पास भेज दिया। तो दिनों दिन हमारा भाग्य बढ़ता ही जाएगा। आपने सवेरे उठ के खुले मन से संकल्प कर दिया, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। ये तरंगे प्रकृति में गई, प्रकृति आपको 10 गुना करके सुख वापस कर देगी। और आपने भूल से संकल्प कर दिया, बाबा बहुत दुखी हूं, बहू ने बहुत दुखी कर दिया, मैं तो बहू का मुंह देखना चाहती थी, अब ऐसा करो इसका मुंह न दिखाई दे। माताएं करती हैं ना, मुझे माताएं बताती हैं। तो दुखी बढ़ जाएगा। अगर आपने कर दिया मैं बहुत गरीब हूं, बाबा मुझे गरीब क्यों बना दिया, तो गरीबी बढ़ जाएगी। सुंदर विचार करेंगे उठते ही। ओम शांति।